प्यारे देशवासियों, नमस्कार। मैं मतदाता जागृति संगठन की तरफ से, यानी आपका अपना मतदाता जागृति संगठन, इसकी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं संतोष मलिक जी। उनकी एक बहुत बड़ी चिंता है, आपके एनजीओ की भी बहुत बड़ी चिंता है, ये है बेरोजगारी, अनएम्प्लॉयमेंट। बहुत बड़ी समस्या है ये देश में, बहुत बड़ी समस्या है। और इसमें मैं सीधा किसी पार्टी को या किसी सरकार को दोष नहीं देना चाहूँगा, क्योंकि ये दोष एक उस पर दोष लगाए फिर वो उस पर लगाए, वो ठीक नहीं है। हमें इसके समाधान खोजने होंगे। सरकारों का काम है डेफिनेटली, नो डाउट, सरकारों को बेरोजगारों के लिए मदद करनी चाहिए और सरकारें वायदा भी करती रहती हैं, लेकिन वायदे पर फिर वो खरी नहीं उतरती हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन ये हम सबका साझा प्रयास होना चाहिए, सरकारों का भी और जितने सामाजिक संगठन हैं, सोशल ऑर्गेनाइजेशन हैं, ये हम सबको इसका ख्याल रखना होगा। देखिए, अनएम्प्लॉयमेंट जब बढ़ती जाएगी तो देश के केवल ये नहीं है कि भुखमरी फैलेगी या लोग बेरोजगारी से और कुछ, इसमें कई नुकसान होते हैं। एक तो जिस बच्चे को जिसने पढ़ाई लिखाई कर ली है और उसको रोजगार नहीं मिला है, जॉब नहीं मिली है, तो वो कहीं ना कहीं गलत काम में पड़ जाएगा, गलत धंधे में पड़ेगा। यही वजह है कि देश में कई किस्म के गलत काम आज हो रहे हैं। वो कुसंगति में पड़ जाता है, कहीं नशे की आदत में पड़ जाएगा, कहीं चोरी करने लग जाएगा, गलत काम करने लग जाएगा, क्योंकि अब रोटी खाने के लिए पैसा तो चाहिए और जॉब उसके पास है नहीं, परिवार की माली हालत अच्छी नहीं है, तो क्या करेगा वो। तो हमें इन हालातों को देखते हुए ये बहुत गंभीरता से इसको लेना होगा। हमें इनके ऊपर बहुत मतलब कड़ी ये प्रेशर सरकारों पर भी जरूर डालना होगा और सामाजिक संगठन भी हम लोग आपस में मिलकर के ऐसे रास्ते खोजें। जितने हमारे यहाँ इंडस्ट्रीज वगैरह हैं, फैक्ट्रियाँ हैं, बड़ी बड़ी कंपनियाँ हैं, उद्योग घराने हैं, वहाँ सरकारों की तरफ से उनको जॉब देने की कई चीज़ें, हिदायतें हैं, लेकिन दुख इस बात का है कि जो कानून है उनका पूरी तरह से पालन हो नहीं रहा है। इसलिए कुछ उद्योग घराने सीरियस हैं इन बातों में, कुछ सीरियस नहीं है। ये हमारे लिए चिंता की बात है। तो इसके ऊपर हम सबको बैठ करके और इसका समाधान निकालना होगा, सरकारों के ऊपर भी प्रेशर डालना होगा, क्योंकि अब देश के अंदर गरीबी बहुत ज़्यादा है और आज से नहीं है, 75 साल हो गए हमारी आज़ादी के। ये सच में वैसे दुखद है कि 75 साल भी बाद भी आज देश में गरीबी इतनी है। और आप हैरान होंगे, अभी 2-3 बार प्रधानमंत्री महोदय ने ये बात कही है अपने बयानों में कि 80 करोड़ लोगों को वो फ्री राशन दे रहे हैं, मुफ्त राशन दे रहे हैं। तो ये हमारे लिए बहुत ही चिंता की बात है कि आज़ादी के 75 साल बाद भी 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन की ज़रूरत क्यों है। ये सच में नाकामी सरकारों की भी दिखाता है, लेकिन हम केवल सरकारों को दोष देंगे तो वो एक तरफा हो जाएगा। समाज में भी हमारी भी सामाजिक संगठनों की भी जिम्मेवारियां हैं। सरकारों को भी हम रास्ता दिखाएं, उनके ऊपर दबाव भी बनाएं, लेकिन हमें खुद भी इसके ऊपर कोशिश करनी होगी, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट से बहुत सारे नुकसान हैं। परिवारों में 2 वक्त की रोटी का गुजारा नहीं होगा, उनके यहाँ जो हेल्थ सुविधाएं हैं वो नहीं ले पाएंगे, पढ़ाई लिखाई, आगे जो बच्चे हैं उनके एक बच्चा पढ़ गया, उसको नौकरी नहीं मिली है तो आगे बच्चों की पढ़ाई मुश्किल हो जाएगी। तो ये तो यानी बच्चे पढ़ें और उनको तुरंत जॉब भी मिलती रहे, जॉब मिले या उनके कोई काम वाम शुरू कराया जाए, तो ताकि परिवार का जो बैलेंस है वो खराब ना हो। एक बच्चे को पढ़ाने में माँ बाप का कितना पैसा खर्च हो जाता है और गरीब परिवारों की क्या हालत होती है, ये समझने में कोई मुश्किल नहीं होगा। तो ये हम लोगों को पूरा प्रयास करना चाहिए कि जो बच्चे पढ़ लिखे हैं उनको किसी भी हालत में आगे जॉब का इंतजाम होना चाहिए। सरकार करें, हम लोग आपस में करें, उद्योग घराने करें, कैसे करें, इसके समाधान निकालने होंगे, ताकि जो बच्चे कुसंगति में पड़ जाते हैं एक तो वो वहाँ ना जाएं, प्लस जब उनका रोजगार का साधन होगा तो परिवार का बैलेंस खराब नहीं होगा, क्योंकि एक बच्चे की पढ़ाई में पैसा लग गया है तो उसमें माली हालत खराब हो जाती है। लेकिन ये जॉब मिल जाए तो बाकी जो बच्चे और हैं परिवार में उनकी भी कोई समस्या नहीं आएगी, उनकी पढ़ाई भी बराबर चलती रहेगी है, जो हेल्थ सेवाएं हैं, हेल्थ सर्विसेज है, वो भी उनको मिलती रहेंगी। तो ये हमारे लिए बहुत गंभीर विषय है और मैं बच्चों से भी निवेदन करूंगा, जब तक आपको जॉब मिल नहीं जाती है, प्लीज़ आप गलत हरकत में ना पड़ें, गलत काम शुरू ना करें। आप यकीन करें, विश्वास करें, आपको जॉब ज़रूर मिलेगी। हम सबको ये सादा प्रयास करना होगा। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान।
जय हिंद।